तो आज आप लोग के बीच में जो हम सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट से स्टार्टिंग से लाएंगे। देखिए, स्टार्टिंग पहले इतिहास का चैप्टर होगा, जिस प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व का इतिहास, ये चैप्टर मेंशन होगा। भारत का भूगोल, ये जारी जो सारे चैप्टर हैं, ये सारे को मेंशन करेंगे। तो आज स्टार्टिंग से अभी शुरुआत करते हैं इतिहास, जिसमें कि भारत का इतिहास है। पहला है उत्तर भारत। उत्तर में हिमाचल से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश, यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्य भारत, ये मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। तो पहले हम प्राचीन भारत पे बात करेंगे। तो प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं? ये प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण अर्थात पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी जो है, पहला है भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। अब बात ऋग्वेद पे करते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, बालखिल्य पाठ से के 11 सूक्तों सहित है एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होरोत कहते हैं। इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद दूसरा है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। फिर इसके बाद चतुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों के से उत्पन्न हुए हैं। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। अगला पॉइंट है वामनावतार के 3 पोगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। फिर अगला है ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। फिर अगला है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य के ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का प्राचीन स्थान है। इसके बाद आपका यजुर्वेद, यानी कि ये सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वणु कहते हैं। अगला पॉइंट है, यह एक ऐसा वेद है
जो गत एवं पद दोनों में है। ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। फिर इसके बाद अगले दिन हम लोग सामवेद पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, सामवेद से स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।